चलिए, तो आप सभी बच्चों को मेरे चैनल में, मेरे एप्लीकेशन पर और मेरे ऑफलाइन कोचिंग में सभी जगहों पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे एप्लीकेशन पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे क्लास, मेरे पढ़ाई हुई चीज़ों को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात देखना नहीं है, बहुत बच्चे इसका अनुसरण करते हैं। उन बच्चों को तहे दिल से स्वागत, बहुत सारा आशीर्वाद कि राधा रानी की कृपा आप पर बने रहे, आप जीवन में बहुत आगे मेहनत करें और बढ़े सत्य मार्ग पर। तो देखिए, हम मैथ चालू कर रहे हैं और मैथ का ये एक्सरसाइज है आप लोग का 3.6। कौन सा एक्सरसाइज है बाबू? 3.6 है मेरे शेर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ हम रख देते हैं इसको। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला का पहला 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसको मान लीजिए समीकरण 1। और दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे और इसको मान लेते हैं यहाँ पर। यहाँ हल भी लिख सकते हैं शुरू में आप लोग। माना कि क्या माना कि 1/x है ना, इसको u मान लेते हैं और 1/ जो y है इसको v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? v। देख लीजिए यहाँ पर, इसको v मान लेते हैं। अब चलते हैं इस समीकरण में रखना, देखते हैं कि कैसे रखेंगे हम लोग। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण कितना से? 1 से। तो 1 में देखिए 1/2 है। ये समझिए कि गुणा में 1/x है, ये गुणा में है। तो 1/x को हम रख लेंगे u प्लस 1/3 है, इसको v मान लेंगे बराबर 2। समीकरण नंबर हो जाएगा 3। इसी तरह इसको मान लेंगे हम लोग, समीकरण 2 से लिख लेंगे। तो 2 से क्या है? 1/3 आई समझ लेना है, 1/x है, इसमें समझ लेना है 1/y है। तो 1/x को u, 1/y को कितना? v और बराबर 13/6। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। इसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। अब इसका हल कर लेंगे बच्चों, कुछ करना नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका हल कर लेंगे, समीकरण 3 और 4 का हल कर लेंगे। तो यहाँ देख लेंगे कि समीकरण 3 और 4 जो है इसमें क्या करे कि कट जाए। देखिए, इसमें अगर 1/2 से गुणा कर दे और इसमें 1/3 से उल्टा करना पड़ेगा ना, इसका वाला गुणा इसमें करना पड़ेगा और 1/3 से, और इसमें करना पड़ेगा 1/2 से। तो आप गुणा कर लीजिए यहाँ पर कि समीकरण जो 3 है इसमें 1/2 से माइनस 4 में गुणा कर लीजिए 1/3 से। तो इसमें गुणा कर लेंगे। अब 1/2 से करेंगे तो 2 दूनी के 4 ई हो जाएगा, तितरी के हो जाएगा का 3 दूनी 6 भी बराबर में इसमें 1 बचेगा, काहे कि 2 से 2 कट जाएगा। अब 3 से इसमें गुणा कर लीजिए, 1/3 के 9, इसमें 1/3 दूनी 6 और इसमें गुणा कर देंगे तो 13/6 18। क्या कि 6 18 हो जाएगा ना, नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। अब इसको समीकरण को घटा दीजिए तो ये वाला कट जाएगा बाबू। इसको घटाइएगा ना तो कितना बचेगा? 1/4 में से घटाना है 1/9 भी यू है, और 1 में से घटाना है 13/18। घटा दीजिए। 4 9 का एलसीएम 36, 9 चौक के 36 और नहीं 4 9 36 और 9 चौक के 36। इसके नीचे 1 है, एलसीएम निकालिए 18, 18 माइनस 13 हो जाएगा। घटा दीजिए ऊपर 5 गो u बटा में 36 आई हो जाएगा
5/18, आगे कटाइएगा 18 दूनी 36 भी हो जाएगा, यानी 5u/2 बराबर में 5। अब देखिए 2 भागा में उधर गुणा में कर सकते हैं और 5 कटा सकते, u का वैल्यू 2 आ गया। u का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। इसी तरह अब भी निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे? भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए भी निकालने के लिए इसको समीकरण 1 या 3 या 4 में रखेंगे, क्योंकि u का मान 2 आया है ना, तो समीकरण 3 में रख देते हैं। तो देखो समीकरण 3 कितना है? 1/u प्लस 1/3 भी बराबर 2, और u का मान रख देंगे क्योंकि u का मान 2 आया है। तो 1/2 यहाँ बीच में गुणा रहेगा, u का मान 2, 1/3 भी बराबर 2। 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, 1/3 भी बराबर 2। 1/3 भी प्लस में 1 है, उधर जाएगा माइनस में 1 बचेगा, 3 भागा में है तो गुणा में चल जाएगा ना, तो 1 × 3 हो जाएगा, यानी भी बराबर 3। यहाँ 1 रखना कोई जरूरी नहीं है ना। अब बताइए क्या माने थे? चूंकि 1/x को u माने थे और u का मान आया है 2, तो उल्टा कर देंगे, x ऊपर 1 नीचे, 1 ऊपर 2 नीचे, भागा दे देंगे तो x आएगा, आई 1/2 आंसर। इसी तरह चूंकि 1/y बराबर का माने थे भी का मान आया है 3, इसलिए y का मान आ जाएगा 1/3। कहीं उल्टा कर देंगे उसी तरह, मतलब इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर और 3 नीचे, y ऊपर 1 नीचे कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आतना पे रखना पड़ेगा कोशिश। चलिए तो ये बन गया आप लोगों का थोड़ा सा रुक जाइए, ये जो है ये हिल रहा है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का पहला का दूसरा, आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आप। थोड़ा सा जय श्री राधा। देखिए यहाँ पर जो है समीकरण 1 ये हो गया बाबू, समीकरण 2। अब हम लोग क्या कर लेंगे कि ये समीकरण 1/√x है ना, यहाँ हम बताए कि गुणा में 1 छिपा हुआ है, तो इसको 1/√x मान लेंगे। यहाँ भी गुणा में क्या छिपा हुआ है? 1/√y मान लेंगे। तो 1/√x को u, 1/√y को v। समीकरण 1 से अब देखिए दूर रहेगा, 1/√x है u, 1/√y है v, अब बराबर 2, समीकरण नंबर 3। अब इसी तरह समीकरण 2 से चलेंगे तो 4 और 1/√x है तो u, 1/√y है तो v, अब बराबर -1, समीकरण 4। अब 3 और 4 का हल कर लेंगे। तो समीकरण में 3 और 4 का हल करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो एक मतलब इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा। ये 4 है, ये क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 में कितना से गुणा कर देंगे? 2 से,
आप +4 को जोड़ देंगे हम लोग ऐसे। तो गुणा कीजिए 2 से, तो 2 दूनी के 4, 2 3 आई 6, आई हो जाएगा 2 दूनी के 4। इसको कर देंगे तो 4u -9 भी बराबर -1। अब देखिए समीकरण को जोड़ना नहीं है, घटाना पड़ेगा। तो माइनस प्लस माइनस है तो प्लस, ये कट गया, इसको जोड़ देंगे 9 और 6 15 को भी हो जाएगा बराबर में 4 1 5। 15 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भागा में 5 बाटा में हो जाएगा 15, और कटाएंगे 25 आए 15 ऊपर 1 यानी भी का मान आ गया 1/3। अब इसी तरह u निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे u। तो u का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बोलिए, तो इसको किसी में रख देंगे, 1/3 आया है ना भी का मान, तो आप 3 में रख दीजिए समीकरण। देखिएगा इसको रख देते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण कितना से लिख लेंगे हम लोग, यहाँ लगा रहता है, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो है 2u + 3v बराबर 2, यहाँ गुणा है तो 2u, अब भी का मान कितना 1/3 बराबर 2, 3 से 3 खत्म, 2u + 1 बराबर 2, और प्लस में 1 है उधर जाएगा माइनस में, u बराबर 1, और 2 गुणा में है तो चला जाएगा भागा में, तो u का वैल्यू आ जाएगा कितना 1/2। अब इसलिए चलेंगे, जो निकालना था क्या निकालना था, 1/√x को u माने थे, u का मान आ गया कितना 1/2, 2 1 से ख़त्म, √x बराबर कितना आ गया 2, रूट हटाएंगे इधर स्क्वायर होगा, और 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4। अब चूंकि 1/√y है तो इसको माने हैं भी, 1/√y, अब भी का मान आ गया 1/3, 1 से ख़त्म होगा, तो आ गया √y बराबर कितना 3, और y रूट हटा देंगे स्क्वायर होगा, तितरी के 9, इसलिए x का मान आ गया कितना 4, और y का मान आ गया 9, और यही हो गया आंसर। तो खूब बढ़िया से इसको आप देख लीजिए, और वीडियो को आगे पीछे करके देखिए कि ये तो रिकॉर्डेड है, तो कई बार आप चाहेंगे तो समझ लेंगे, बहुत आसान तरीका से बन गया है। चल इसके बाद में हम आए हैं सवाल नंबर पहला का तीसरा। तो पहला का तीसरा क्या कह रहा है, 4/x + 3y बराबर 14, फिर है 3/x - 4y बराबर 23। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब बताइए कि इसको कटा भी सकते हैं डायरेक्ट, जिससे y को बराबर करना है तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, और ये समीकरण 2 है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 4 से इसमें गुणा करेंगे, इसमें 3 से, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 के हो जाएगा 16, 4 आए 12, और 14 चौके 56, 3 से गुणा कर देंगे, तितरी के 9, 3 चौके 12, आई हो जाएगा 23 या 69। पूरा का पूरा इसको जोड़ के कटा देंगे, 16 9 हो जाएगा 25 बाटा में x प्लस 6 9 6 15 के 5, 6 5 11 1 12। अब बताइए कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, 125 हो जाएगा इसमें गुणा करेंगे तो, और 25 में 1 से करेंगे 25, 125 से भागा में है, गुणा में है तो आ जाएगा भागा में, कटाओगे 25 5 125, ऊपर कुछ ना तो कितना हो गया 1, इसलिए x की वैल्यू आ गया 1/5।
अब आ गया y की वैल्यू निकलना है तो इसकी समीकरण में रख देंगे, मान लीजिए एक ही में रख देंगे, चाहे एक में ही रख लीजिए। 4/x प्लस 3y बराबर में 14, x के जगह पे रख लेंगे 1/5 और प्लस 3y बराबर में 14। अब बताइए 5 भागा में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में होगा, नीचे में कुछ ना तो 1 आई हो गया 3y बराबर में कितना 14। अब इसको कटा सकते हैं कि पंचौ के कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। चलिए तो इसको कर देंगे पंचौ के 20/1 प्लस 3y बराबर में 14। तो 20 में 1 से भागा कर देंगे, 20 आएगा, 3y बराबर 14, 3y रहेगा 14, 20 प्लस है तो माइनस, घटा दीजिए -6, कटाइएगा 3 दूनी 6 यानी y बराबर -2। तो आप लोग देख लीजिए x y की वैल्यू आ गया -2 और x की वैल्यू कितना आया था 1/5। ये बात ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बन गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला का कौन सा क्वेश्चन है, चौथा है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 समीकरण 1। दूसरा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर में 1 समीकरण नंबर हो गया 2। अब यहाँ हम लोग कर लेंगे, मान लेते हैं, माना कि 1/x-1 को u, 1/y-2 को मान लेते हैं v। अब कर लेते हैं समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। तो देखिए यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से 5 और 1/, देखिए यहाँ गुणा में 1/, इसको समझ लीजिएगा आप, उसको u माना गया। इसी तरह इसमें मान लीजिए 1/, इसको कीजिएगा तो इसको v बराबर 2 समीकरण नंबर 3 हो गया। इसी तरह अब समीकरण किससे कर लेंगे हम लोग, 2 से, समीकरण 2 से तो हो जाएगा, देखिए 6 1/, है तो उसको u, 3 1/, है तो v बराबर 1 समीकरण नंबर 4। बहुत बच्चों की ये बात समझ में नहीं क्यों हो जा रहा है, देखिए बता रहे हैं कि 6/x-1 है तो आपके दिमाग में 6u कैसे होगा, तो 6 गुणे 1/x-1 लिख सकते हैं। 6 में 1 से गुणा करेंगे 6 आ जाए, इसको u माने हैं ना, तो वहीं 6 आई, पूरे की जगह पे u हो गया तो 6u। इसी तरह आपको समझना पड़ेगा। अब 3 और 4 का हल कर लीजिए। देखिए अब अगर v को कटाना है तो इसमें 3 से खाली गुणा कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा कि समीकरण 3 में कितना से गुणा कर देंगे, 3 से, अब प्लस 4 जोड़ देंगे, कर लीजिए 3 से, 3 5 15u और 3 भी आई, 3 दूनी 6 और इसमें सिंपल रहेगा। और देखिए ये कट गया, 15 6 21 यू हो गया, 6 1 7 21 गुणा में है तो भागा में 7 तिया 21 और यू का मान आ गया 1/3, यू निकल गए 1/3। अब इसी तरह भी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, भी। तो समीकरण 4 में u का मान रख लेते हैं और भी निकाल लेते हैं। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख लेंगे प्यारे, ऐसे करके हम लोग कि समीकरण कितना से, तो 4 से।
तो हो गया 6u माइनस 3v बराबर 1। अब u गुणा में है तो u का मान रख लेंगे 1/3, 3 दूनी 6 यानी 2 माइनस 3v बराबर 1। माइनस में प्लस में 1 है, इधर आया माइनस में, माइनस है तो प्लस, घटा देंगे 1, 3v 3 गुणा में है तो आ जाएगा भागा में, इसलिए v बराबर कितना 1/3। लीजिए u बराबर भी 1/3 है, vo बराबर 1/3। अब चूंकि क्या माने थे उस पर चलना पड़ेगा, चूंकि हम माने थे 1/x माइनस 1 बराबर u का मान रख लो बाबू, तो 1/3 रख लेंगे, 1 से ख़त्म, x माइनस 1 बराबर 3, माइनस में 1 है उधर जाएगा प्लस, यानी 3 1 4, x निकल गया। अब लिख लेंगे चूंकि y माइनस 2 बराबर माने थे v, और v का मान कितना आ गया है 1/3, 1 से ख़त्म, y माइनस 2 बराबर बच गया 3। अब दे दीजिए आगे, माइनस में 2 है उधर जाएगा प्लस, और 3 2 कितना 5, ये आंसर। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू आ गया 5, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, 4 तक बन गया, आप बना सकते हैं 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 4 गो और इसमें क्वेश्चन है और 3 गो नीचे है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही क्लास आज रहेगा। फिर इसका ये प्रश्नवाली है कितना 3.6, इसका पार्ट 2 आएगा। ये पार्ट 1 हो गया, ये समझ लीजिएगा। पार्ट 2 पार्ट 3 मान लीजिए ऐसे आएगा, आपके एप्लीकेशन यूट्यूब सब पर आएगा। खूब मज़े से मन लगाकर पढ़िए और अपने जीवन में अध्यात्म से जुड़िए, मेरे प्रभु से जुड़िए। भगवान से जुड़ेंगे तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। एकदम भगवान से जुड़ना है, टाइम से जागिए, व्यायाम कीजिए, एकदम दंड लगाइए और कुछ 100 अध्याय कीजिए ग्रंथों का, और पूरे जीवन में सुखमय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।